मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम बीएड के प्रथम वर्ष के छात्रों को कोर्स 2 के यूनिट 5 के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है विद्यालय का भौतिक संसाधन। विद्यालय का भौतिक संसाधन उत्तम होना चाहिए। विद्यालय में छात्र और अध्यापिका एवं सबके लिए अनुशासन होना चाहिए। अर्थात विद्यालय में छात्र के साथ साथ जितने भी कर्मचारी हों उनके लिए अनुशासन होना जरूरी है। यह नहीं खाली छात्रों के लिए अनुशासन हो। विद्यालय में फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर, छात्रावास, पेय, स्वच्छ जल, छात्रों के अनुरूप संस्कृति कार्यक्रम, खेल का मैदान, खेल से संबंधित समस्त सामग्री होनी चाहिए। अर्थात खेल की जितनी भी सामग्री होना चाहिए, नहीं खाली कागज़ पर है और वर्तमान पर बच्चों के लिए खेलने की मांग रहे तो नहीं रहता है, तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। विद्यालय की बनावट वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, अर्थात जो विद्यालय की बनावट हो वो वैज्ञानिक विधि से हो। विद्यालय स्वच्छ और आकर्षक होना चाहिए। विद्यालय के सामने अनेक प्रकार के फूल एवं वृक्ष हों, अर्थात जो विद्यालय हो गेट के सामने फूल हों, छोटे छोटे वृक्ष हों और विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हों। उससे वातावरण सुंदर होता है, वृक्ष के लगने से अच्छा रहता है। और क्लासरूम में लाइट, पंखा होना चाहिए। इसके साथ साथ विद्यालय में जनरेटर, इन्वर्टर भी रहना चाहिए। विद्यालय में अच्छा वातावरण हो और विद्यालय में समय समय से घंटी लगवाई जाए। विद्यालय के चारों तरफ चारदीवारी होनी चाहिए। विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा शिक्षण कार्य उत्तम होना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त जो एक अध्यापक या एक अध्यापिका होती हैं उनका जो पढ़ाने का तरीका है एक उत्तम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही सब पर डिपेंड करता है। एक अच्छी शिक्षा बच्चों को देना चाहिए। विद्यालय में गुरु और शिष्य का संबंध मधुर होना चाहिए, अर्थात एक गुरु और जो एक शिष्य का संबंध है वो मधुर हो। यह नहीं है कि गुरु जो है बच्चों के साथ कड़े नियम का पालन करे, इससे बच्चा जो है उसके मानसिक पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मधुर संबंध होना चाहिए, लचीला। इस प्रकार विद्यालय का भौतिक संसाधन उत्तम होना चाहिए। विद्यालय का जो भौतिक संसाधन उत्तम हो। हमारा दूसरा टॉपिक है असमानताओं को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाएं। भारत के वर्तमान समय में असमानता को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाएं निम्न मुख्य रूप से शिक्षा, जात, लिंग ही प्रमुख कारण है। और नंबर 1 है शैक्षिक सुविधाओं का अभाव। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा उपलब्ध है और जहाँ तक कहीं भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ भी है। उसका स्तर नगरीय माध्यमिक शिक्षा की तुलना में निम्न कोटि का है और बड़े बड़े नगरों और ग्रामीण अंचलों के शैक्षिक पर्यावरण में तो बहुत अंतर है। अर्थात शैक्षिक सुविधाओं का असमान अभाव है और ये सब इसलिए अभाव है क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है ग्रामीण अंचल की, इसलिए यहाँ पर निम्न शिक्षा दी जाती है और उन्हें अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है। असमानताओं को बढ़ावा देने वाली एक प्रक्रिया यह भी है। अब दूसरा पॉइंट है शिक्षण संस्थाओं का असमान वितरण। बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज की संख्या कहीं आवश्यकता से बहुत कम है तो कहीं बिल्कुल नहीं है। इसी क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की स्कूल और कॉलेज हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार के स्कूल और कॉलेज नहीं, अर्थात बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ की विद्यालय हैं, बहुत स्थान है जहाँ विद्यालय ना के समान हैं, बहुत स्थान जहाँ विद्यालय है ही नहीं है। इस प्रकार शिक्षण संस्थाओं का असमान वितरण है। अब नेक्स्ट मेरा अगला टॉपिक है लड़के और लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं में असमानता। हमारे देश में प्राथमिक और उच्च स्तर पर तो सह शिक्षा की व्यवस्था है,
परंतु उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़के और लड़कियां के लिए अलग अलग स्कूल की व्यवस्था की जाती है। बड़े अफसोस की बात है, लड़कों की संख्या कम होने के बावजूद लड़कों का विद्यालय ज़्यादा है जहां लड़के पढ़ते हैं, और लड़कियों की संख्या अधिक होने के कारण वहां विद्यालय बहुत कम है। इसलिए लड़के और लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं में असमानता है। अगला पॉइंट है विद्यालय में बच्चों के साथ व्यवहार में असमानता। हमारे देश में प्राइवेट स्कूल प्रायः जाति और धर्म के नाम पर खोले जाते हैं। ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी जाति और धर्म के आधार पर की जाती है। अर्थात जब हमारे देश में जो विद्यालय खोले जाएंगे धर्म और जाति के नाम पर, तो वहाँ निश्चित रूप से है कि वहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसी धर्म और जाति के ही टीचर नियुक्ति की जाती है। तो वहाँ पर और कास्ट के बच्चे आते हैं, उनके व्यवहार में अंतर रहेगा उन बच्चों के साथ, इसलिए विद्यालय में बच्चों के साथ व्यवहार में असमानता है। अगला पॉइंट है अज्ञानता के कारण असमानता। आज भी हमारे देश भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अज्ञानता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों से लोग बंधे हुए रहते हैं। अर्थात जो हमारा देश भारत है, ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं यहाँ कुरीतियों से बंधे रहते हैं, इसीलिए वो अज्ञान रहें। अज्ञानता ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक है, लेकिन जब हम शहरी क्षेत्र में देखते हैं तो यही अज्ञानता न के बराबर है। इस प्रकार अज्ञानता के कारण असमानता है। हमारा अगला पॉइंट है अंधविश्वास के कारण असमानता। हमारा देश भारत अंधविश्वास के अंधकार में जकड़ा हुआ है। शिक्षा का प्रकाश धीरे धीरे हो रहा है। अर्थात हमारा जो देश भारत है अंधविश्वास के अंधकार में जकड़ा हुआ है। तो यहाँ शिक्षा का प्रचार तो हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए जो अज्ञानता है, अंधकार है, अज्ञान है, वो धीरे धीरे जा रहा है। जैसे अज्ञानता के बारे में सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि यह सब प्रथाएं शिक्षा के अंधविश्वास के कारण असमानता है। अर्थात जहाँ यह सब शिक्षा नहीं है वहाँ पर अंधविश्वास है उसी प्रकार बरकरार है, और जहाँ पर शिक्षा है वहाँ पर ये अंधविश्वास नहीं है। ये सब चीज़ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा से अज्ञान है, इसलिए वहाँ के लोग अभी उसी प्रकार अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्र में ये असमानताएं नाम मात्र के बराबर है। अब अगला हमारा पॉइंट है शैक्षिक सुविधाओं का असमानता। देश के अनेक भागों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की शिक्षा संस्थाओं में तो बात ही दूर है, प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओं का भी अभाव रहा है। ऐसे क्षेत्रों में बच्चों में शैक्षिक शिक्षाएं सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो सकती हैं, जो बड़े बड़े नगरों में या छोटे छोटे नगरों में सरलता से सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा, जो शैक्षिक सुविधाएं हैं इसका लाभ भरपूर बड़े बड़े शहरों में सबसे पहले मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं, इसलिए वे लोग ज़्यादा अपने बच्चों को ध्यान देते हैं। गार्जियन शिक्षित होते हैं, अपने बच्चों को ध्यान देते हैं और शिक्षा का अवसर का फ़ायदा वही उठाते। यही हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक जो होते हैं अशिक्षित हैं, ज़्यादातर शिक्षित कम हैं, और दूसरी बात उन्हें शिक्षा का ज़्यादातर फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। बहुत से पहाड़ी क्षेत्रों में मीलों तक कोई विद्यालय नहीं पाया जा रहा है। असमानता को बढ़ावा देने वाली ये प्रक्रियाएं हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। कोर्स 2 समाप्त हुआ। धन्यवाद।